भाई जी वो गीतकार के लिखे शब्दों में इस कदर खो गए कि बस पता ही नहीं चला। इधर घूमिए। That this is not for you while doing exercise. वैसे तिवारी जी एक बात बताइए, आपको सरप्राइजेस कैसे लगते हैं? अगर आप सरप्राइज देंगी तो जाहिर सी बात है अच्छे ही लगेंगे। तो तिवारी जी मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, ऐसा सरप्राइज जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा हम्म, तो दीजिए ना। आज नहीं। तिवारी जी आप रक्षाबंधन के दिन कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना? नहीं नहीं तो लेकिन क्यों? तो रक्षाबंधन के दिन मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ, प्लीज आप अपने आप को ना फ्री रखिएगा। भैया रक्षाबंधन के दिन सरप्राइज, ऐसा जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। हे माँ, कहीं भाभी जी वही ना सोच ले जिससे मैं डरता हूँ। नहीं 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 क्या नहीं, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके तिवारी जी फिलहाल मेरी एक्सरसाइज तो हो गई, आप आ रहे हैं? नहीं, हम नारियल पानी पी के आते हैं, आप चलिए। ऑलराइट चलिए, सी यू एंड रक्षाबंधन भूलिएगा मत। क्या बे, ऐसे काय घूर रहा है? इधर सुबह सुबह मूड मत खराब कर तू, हैं? तुझसे कितनी बार मैंने बोला है मुझे सुबह सुबह फोन मत किया कर यार। हट। अरे Hi, Saxena bro. What's up? एवरीथिंग इज ग्रेट। चंदन दुबे, क्या हाल है भाई? हैं? आता नहीं है तू आजकल हॉस्पिटल में सेशंस के लिए? हैं? सेशंस तो मैंने ले लिया ब्रो, इसलिए अब जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या जॉब कर रहा है? भीख मांगने का। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनली रिटर्न्स गारंटेड। रिटर्न्स गारंटीड। आई लाइक इट। यार कमाल है, इतना बड़ा इंजीनियर होने के बाद तू भीख मांग रहा है। चल ठीक है, मैं तेरे लिए दुआएं दूंगा तुझे, हैं? कि तुझे बहुत सारी भीख मिले। ओके? सक्सेना ब्रो, बहुत दिन से यार कुछ खाया नहीं है, बड़ी भूख लग रही है यार, कुछ खिला देना भाई प्लीज यार। तू भूखा है? हाँ। रुक जा ब्रो, जस्ट वेट हियर। ओके? ये ले चंदन दुबे, फ्राइड राइस। थैंक्स ब्रो। बहुत मेहनत की है मैंने। खा खा खा। क्या बात है, तूने अपने हाथ से बनाया है? हाँ हाँ, मैं खुद ही बनाता हूँ। इसमें जितनी भी चींटियां थी ना, उन सारी चींटियों को मैंने छान दिया। एक चींटी जो बची थी उसको मैं खा गया। और इसको गरम करके लाया हूँ तेरे लिए। अरे खा यार। अब ये मेरे लिए फ्राइड एंड राइस है, तेरे लिए ये नॉर्मल फ्राइड राइस है। खा खा खा, एंजॉय। हाँ हाँ। क्या बात है सक्सेना जी, बड़ी सोशल सर्विस हो रही है। भैया आपको भी खिला दूं क्या? आप तो बहुत भूखे रहते हैं, कुछ कमाते धमाते तो है नहीं। आई लाइक इट। सक्सेना ब्रो, इज दिस गाय अ नल्ला? ओ हेलो, मैं नल्ला हूँ तो तू क्या है? तू तो भिखारी है साले। भिखारी हूँ तो क्या, कम से कम भीख तो मांगता हूँ, कम से कम मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम तो है। इट्स एन आर्ट ब्रो, भीख मांगना एक आर्ट है। और सबसे बड़ी बात बताऊं भैया आपको, ये बंदा जो है ना, बहुत बड़ा, बहुत काबिल इंजीनियर है। इंजीनियर है, फिर भी हालात ने इसे भिखारी बना दिया। भिखारी, सोचिए आप। मतलब? भैया इस चंदन दुबे नामक भिखारी की बहुत ही दर्द भरी, दहशतनाक, दर्दनाक कहानी है भैया। ओवर टू यू चंदन दुबे। हाय गाइस, माय नेम इज चंदन, चंदन दुबे। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, इसका नाम था पद्मा। पद्मा और मैं 6 साल से रिलेशनशिप में थे, पर जैसे ही पद्मा ने एक दिन मुझे बोला कि जानू मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, मैंने बोला वाओ आई लाइक सरप्राइजेस। पर जैसे ही उसने मुझको सरप्राइज दिया, अरे यार ये why is he telling me this story? I'm not interested. इसकी रोमांटिक कहानी सुनने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार। भैया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा आगे सुनिए। जब आप आगे कहानी सुनेंगे ना, सिक्सर लगाने की सोची, पद्मा ने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया भैया। मतलब उसने तुझे इन स्विंगिंग यॉर्कर मारी? एग्जैक्टली। भैया पद्मा के हाथों इसने ऐसी इन स्विंगिंग यॉर्कर खाई कि स्टंप के साथ साथ इसका दिल भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया भैया। थैंक्स, बेल्स बच गई उसकी। भैया इसने सपने देखे थे कि पद्मा इसको अपना सैया बनाएगी,
लेकिन पद्मा ने इसको अपना भैया बना के बहुत बड़ा सदमा दिया भैया, बहुत बड़ा सदमा। जिस पद्मा को ये चाहता था कि वो इसको अपना सैया बनाए, उस पद्मा ने इसको अपना भैया बना के इसे ऐसा सदमा दिया कि ये भिखारी बन गया। कहीं रक्षाबंधन के दिन भाभी जी भी मुझे सरप्राइज ना दे दें। मैंने कहा था ना भैया, कहानी पूरी सुनेंगे तो आपके फाख्ते उड़ जाएंगे। तो खुश रहे, तुझे ढेर सारी खुशियां मिले, तो खुश और खुर्रम रहे जिंदगी में। Thanks, bro. जिंदगी भर भीख मांगता रहे। It's a good guy, huh? Very positive. Yes. I like it. सैया। अब भरभूति जी। Yes, भाभी जी। हाय दिया। कहाँ कहाँ खो गए थे आप? बस ऐसे कुछ वियर्ड सा कुछ सोच रहा था, ऐसे ही बस। क्या सोचते हुए जा रहे थे? एक बड़ा भयानक सा ख्वाब देख रहा था मैं दिन में ही। का भरभूति जी का, हम कितनी बार बोले हैं आपको ऐसे नल्ले नाई घूमिए, कुछ काम धंधा कीजिए। का है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये अच्छा सुनिए, हमको ना आपसे एक बहुत बहुत जरूरी काम है। हाँ, बोलिए ना भाभी जी, बोलिए। वो का है ना, ये जो रक्षाबंधन का दिन आ रहा है ना, ओ हाय दिया, अब गुड़ वाले रसगुल्ले का विधि हाय दिया, गुड़ वाले रसगुल्ले का विधि चाहिए तो भाग काहे गए? भी कच्छू भी हैं सच्ची। लगता है विभूति भैया भी भिखारी वर्ल्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आई लाइक